दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो दो कैंडल से साथ फॉर्म करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था उन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो एक कैंडल मतलब सिंगल कैंडल से फॉर्म करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं उन कैंडलस्टिक के बारे में जो एक की जगह दो कैंडल से फॉर्म करते हैं। इसके बाद हम ट्रिपल कैंडलस्टिक के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये टू कैंडलस्टिक क्या होता है। डबल कैंडलस्टिक लगातार कैंडल से बने होते हैं जो बाजार की भावना और दिशा के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और बेसिकली डबल कैंडलस्टिक की पहचान दो कैंडल्स के बीच के संबंध के आधार पर किया जाता है। और डबल कैंडलस्टिक गठन का मूल प्रकार बुलिश एंगेल्फिन पैटर्न है। एंगेल्फिन पैटर्न बाजार की प्रवृत्ति के अंत में होती है जिसमें सेटअप कैंडल लगभग की संकेत दिखाती है और पुष्टिकरण कैंडल पूर्ण आधार के साथ संकेत देता है। मुख्य डबल कैंडल पैटर्न दो प्रकार की होती है, बुलिश और बियरिश पैटर्न। अब हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, बेसिकली डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एक टेक्निक विश्लेषण पैटर्न है जो मूल चार्ट पर दो अलग अलग लगातार कैंडलस्टिक द्वारा बनाया जाता है। मुख्य रूप से बेसिकली 10 अलग अलग प्रकार के कैंडल होता है, जैसे कि बुलिश एंगेल्फिन पैटर्न, बियरिश एंगेल्फिन पैटर्न, ट्विंजर बॉटम्स, ट्विंजर टॉप, किकिंग पैटर्न, बुलिश हरामी लाइन, पियर्सिंग लाइन पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, बियरिश हरामी लाइन, मैचिंग लॉ। इस तरीके से 10 अलग अलग टू कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। लेकिन आज हम देखेंगे इस बुलिश कैंडलस्टिक मतलब बुलिश एंगेल्फिन पैटर्न को आज हम देखेंगे। दो अलग अलग कैंडल दिया गया है, तुम देख सकते हो। ये है रेड कैंडल, ये है ग्रीन कैंडल, लेकिन इससे दिगुना बड़ा होता है इसका कैंडल। जब भी सिंगल कैंडल के बारे में हम देखा था पिछले वीडियो में, तब देखा था सिंगल कैंडल कैसे बनते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे ये दो कैंडल बनने के बाद इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है और मार्केट में कैसे परफॉर्म करते हैं। ये है बियरिश कैंडल, ठीक है। इसका ओपनिंग हमेशा टॉप पर होता है और क्लोजिंग डाउन पर होता है। मतलब जब भी तुम इस तरीके से रेड कैंडल देखो तब तुम समझ लेना रेड का मतलब क्या होता है। रेड का मतलब इस तरीके से डाउन, रेड का मतलब इस तरीके से डाउन मतलब बियरिश। इसीलिए रेड का ओपनिंग टॉप पर होता है और क्लोजिंग डाउन पर होता है। इसका बॉडी तुम देख सकते हो। ठीक इसी तरीके से बुलिश का मतलब इस तरीके से अप, मतलब नीचे से ऊपर तक ट्रेंड लाइन जो फॉलो करता है उसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश का हमेशा ओपनिंग नीचे से होता है और क्लोजिंग हमेशा ऊपर होता है। यहाँ पे हाई गया है, मतलब इस जब सिंगल कैंडल देखा था तब सिंगल के बारे में जाना था। लेकिन हम देखेंगे कि ये दो कैंडल जब एक साथ बनते हैं तब उसको किस नाम से जाना जाता है। टू कैंडलस्टिक मतलब दो कैंडल जब दोनों एक साथ परफॉर्म करते हैं तब बुलिश एंगेल्फिन बनते हैं। मतलब बुलिश एंगेल्फिन, उसका उल्टा होता है बियरिश एंगेल्फिन। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस कैंडल कहाँ पर बनते हैं और इसका नाम किस तरीके से बनते हैं। मतलब इस बुलिश एंगेल्फिन नाम को हम किस जोन पर आधार पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब किस जोन पर आधार पर इसको हम बुलिश कैंडलफिन बोलते हैं, मतलब बुलिश एंगेल्फिन पैटर्न, ठीक है। जब भी मार्केट नीचे से इस तरीके से नीचे रिजेक्शन आता है सपोर्ट लाइन का, तब मार्केट यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना के क्लोज हो जाता है। लेकिन बायर इस जगह पे ज़्यादा प्रेशर, जब बायर का प्रेशर ज़्यादा रहता है तब इस रेड कैंडल को ढक के एक बड़ा सा बुलिश एंगेल्फिन पैटर्न बनते हैं, मतलब बुलिश कैंडल बनाते हैं। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड में जाते हैं। बुलिश कैंडल मतलब बुलिश एंगेल्फिन पैटर्न तभी बनते हैं, इसका मतलब हमेशा एक सपोर्ट जोन से, हमेशा इस तरीके से एक सपोर्ट जोन से मार्केट जब इस तरीके से आते हैं डाउन की तरफ, लेकिन इस तरीके से एक सपोर्ट जोन जब टच होता है तब यहाँ पे बायर लोग रहते हैं। तब बायर लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा कैंडल बना के इस जगह से मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तब यहाँ पे
जब सिंगल कैंडल बना था, देखा था सिंगल कैंडल के बारे में, तब डिस्कस किया था सिंगल कैंडल कैसे बनते हैं। लेकिन इस डबल कैंडल जब दोनों कैंडल एक साथ परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब बुलिश एंगल फिल पैटर्न किस तरीके से बनते हैं, जब डाउन आते आते यहाँ पे एक हैमर या छोटा सा शैडो जैसा कैंडल बनाते हैं, उसके बाद जब बायर लोग इस कैंडल को ढक देते हैं, बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बना के इस कैंडल को ढक देते हैं, तब बन जाता है एक बुलिश एंगल फिन पैटर्न। यहाँ पे चार्ट पे तुम देख सकते हो। इस जोन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट जोन है। जब सेलर मार्केट को इस तरीके से जोर लगा के मार्केट को जब नीचे ले आते हैं, तब इस सपोर्ट जोन के आसपास एक छोटा सा रिजेक्शन लेता है। मतलब तुम इस हैमर कैंडल को देख सकते हो, ठीक है। जब भी मार्केट इस जगह पे छोटा सा रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट जब भी अपर की तरफ जाने की कोशिश किया है, तब सेलर ने जोर लगा के मार्केट इस कैंडल को नीचे से क्लोज कर दिया, तब हैमर कैंडल बना है। लेकिन दोस्तों इसका दूसरा कैंडल देखो, यहाँ पे इस जोन के आसपास जब भी टच हुआ है, तब मार्केट सेलर और बायर का दोनों का फाइट हुआ है। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा बेयरिश एंगल फिन पैटर्न बना है, मतलब एक छोटा सा बेयरिश एंगल फिन कैंडल बना है। उसके बाद इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट जोन के आसपास जब भी मार्केट टच करके, मतलब बायर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए एक बड़ा सा कैंडल बनाया। तुम यहाँ पे देख सकते हो इस बड़ा कैंडल इस कैंडल को पूरी तरीके से ढक दिया। इसका मतलब क्या होता है, जब भी ये कैंडल यदि नहीं भी रहता, तब इस हैमर कैंडल भी रहता है, तब भी इस बड़ा वाली कैंडल इस छोटे वाली कैंडल को पूरी तरीके से ढक दिया। इसका मतलब यहाँ पे एक टू कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। उसके बाद टू कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट पूरी तरीके से एक बुलिश मारुबुजू कैंडल बना है। उसके बाद एक हैमर कैंडल बनने के बाद मार्केट आपकी तरफ रिवर्स किया है। सबसे इंटरेस्टिंग यही चीज़ कि जब मार्केट सपोर्ट जोन के पास मार्केट आते हैं, डाउन की तरफ मार्केट जब आते हैं, तब यहाँ पे रिजेक्शन लेता है। जब भी बायर मार्केट को इस जोन के आसपास आने के लिए वेट करते हैं, जब भी इस जोन के आसपास आएगा प्राइस, तब बायर ने मार्केट को आपकी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन टू कैंडलस्टिक पैटर्न यही होता है, जब पहला कैंडल दूसरे कैंडल को पूरी तरीके से ढक देता है, तब एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं, टू कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं, ठीक है। जब भी पिछले कैंडल इस छोटा पिछले कैंडल अगले वाले बड़ा कैंडल से ढक देता है, तब यहाँ पे एक टू कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाते हैं, टू कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है दोस्तों।